तो चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गौरीकुंड, गंगोत्री और यमुनोत्री मार्ग पर 50 स्थानों पर मेडिकल ट्रांजिट कैंप लगाकर 55 साल से अधिक आयु के तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। और इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने वाली है। चार धामों के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा के दौरान कई बार ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण तीर्थ यात्रियों की तबीयत भी बिगड़ जाती है। चलिए अब एक और अहम खबर की रुख करते हैं। बेराज चीला मोटर मार्ग पर विक्रम और बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई। बाइक में पीछे बैठा युवक छिटक कर चीला नहर में गिर गया। बाइक चला रहा युवक सड़क पर गिरने की वजह से घायल हो गया। घायल को एम्स में भर्ती करवाया गया है। पुलिस नहर में युवक के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ ने सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने कहा कि घटना मंगलवार शाम करीब 8 बजे की है। आगरा निवासी ऋषभ कश्यप और श्रीश शर्मा बैराज चीला मोटर मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे थे। दोनों रविवार को ऋषिकेश क्षेत्र में घूमने के लिए आए थे। बैराज पुल के नजदीक इनकी बाइक की सामने से आ रहे विक्रम से टक्कर हो गई। बाइक में पीछे बैठा ऋषभ छिटक कर चीला नहर में गिर गया था। तो उत्तराखंड में मतदान के दिन मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 19 अप्रैल को झोंकेदार हवाएं चलने के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि के भी आसार हैं। इससे पर्वतीय इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने और मैदानी इलाकों में 2-3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही देश के साथ उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मियां तेज है। इस बीच समय समय पर मौसम भी अपने तेवर दिखा रहा है। बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो अचानक मौसम में आए बदलाव से प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो चुनाव के अंतिम दौर में कांग्रेस के नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लालकुआं के बुद्ध बाजार प्रांगण से मुख्य चौराहे के पुराना बुद्ध बाजार प्रांगण तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली, जिसके बाद एक नुक्कड़ जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने संबोधित करते हुए जनता से जन समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल तक वर्तमान सांसद ने अपनी सांसद निधि खर्च कराने में भी कंजूसी की और साथ ही पूरे 5 साल तक कोई भी विकास काम नहीं हुआ। केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना से युवाओं का भविष्य चौपट करने का काम मोदी सरकार ने किया है, लेकिन यहाँ के सांसद जो कि केंद्र में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध नहीं किया। सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव को गोद लिया, लेकिन उसके बाद कभी पलटकर नहीं देखा कि उस गांव की क्या हालत है। सिर्फ 5 सालों तक जनता को भ्रमित करने का काम किया है। एक वीडियो में सांसद अपने कार्यों का बखान कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 500 पौधे वितरित किए गए। ऐसे में ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान सांसद अब सब्जी मंत्री बनकर रह गए हैं। जनता इस बार उन्हें जरूर सबक सिखाएगी। हमने तो अपनी तरफ से आंकड़े नहीं बनाए। इस वेबसाइट पे जो आंकड़े हैं भारत सरकार उससे ज्यादा प्रमाणित बात नहीं हो सकती। और वो आंकड़े ऐसा बताते हैं 5 साल में 17 करोड़ इनको आवंटित खर्च करना चाहिए, लेकिन वर्तमान सांसद ने सिर्फ 8 करोड़ के प्रस्ताव भेजे, इसके साथ काम हो आपने एक तो मसूरी में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव उनियाल के नेतृत्व में मसूरी टिहरी बस स्टैंड से मसूरी के गांधी चौक में जनसंपर्क किया गया और लोगों से बीजेपी की प्रत्याशी राजलक्ष्मी शाह को वोट करने की अपील भी की गई। आर्यन देव उनियाल ने कहा कि 2024 का चुनाव बीजेपी का चुनाव है। उन्होंने कहा कि आज का युवा बीजेपी के साथ भारी संख्या में जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लेकर युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वयं का उद्योग लगाने के लिए कई योजनाओं के तहत काम किया गया, जिससे कि पूरे देश को युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से प्रभावित भी है। और यही कारण है कि 2024 में बीजेपी 400 पार के नारे को पूरा करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क के माध्यम से बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बीजेपी की नीति के साथ पिछले 10 सालों से मोदी सरकार के द्वारा किए गए ऐतिहासिक काम को गिनवाने के लिए जा रहे हैं। आज
मसूरी युवा मोर्चा के माध्यम से और जितने भी यहाँ पे युवा हैं मसूरी के, हमने जनसंपर्क अभियान स्टार्ट किया। टिहरी बस अड्डे से लाइब्रेरी तक हमारा ये अभियान है। अभी हम पिक्चर पैलेस में खड़े हैं और सभी युवा जितने भी मतदाता हैं उनको ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि भाजपा की नीति, भाजपा की रीति क्या है, भाजपा ने 10 साल में क्या काम किए है। और ऐसा लग रहा है कि ये जनता का चुनाव है। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितना जनता हमारे लिए कर रही है। और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कहीं देखने को मिल रही है। मैं कहूँगा प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है और जनता का चुनाव है। और ये चुनाव बहुत ही भारी मतों से भाजपा जीतने वाली है।